अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं जवेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विच इज़ ईजीएस्ट वे टू लर्न बाय जवेरिया इको 601। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि मैम इसकी जीडीबी सोल्यूशन दे दीजिए, तो देन उनकी फोर्सिंग के ऊपर मैं ये बना रही हूँ। अदरवाइज़ आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है चैनल को। आप लोग नहीं करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं उनकी जो कहते हैं ना ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी है वो नॉन सब्सक्रिप्शन की ज़्यादा है, तो काइंडली एक सब्सक्रिप्शन किया कीजिए। आप लोगों के लिए असाइनमेंट का सोल्यूशन लाया जाता है, एक्यूरेटली लाया जाता है विदाउट एनी पेमेंट। तो काइंडली आप लोग को इसको एक सब्सक्रिप्शन तो बनता ही है, डियर किया कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस खास तौर पे इको के सब्जेक्ट्स की बहुत ज़्यादा बैच है, तो जिन लोगों को भी पढ़ना है बेसिकली वो मुझे बता दीजिएगा, ताकि उन लोगों को सही तरीके से लेके जाया जाए, उनकी बेस बनाई जाए। सबसे पहले इको 601 की जीडीपी को कुछ यूँ कहा गया था कि उन्होंने कहा था कि आप हमें कंसीडर बता दीजिए, कुछ पॉइंट्स बना बताइए या कुछ इस तरीके से इसको डिस्क्राइब कीजिए कि यू शेप एनवायरमेंटल कूजनाट्स कर्व जो होता है वो क्यों क्यों जो है वो डाउनवर्ड या अपवर्ड होता है, उसकी मूवमेंट क्यों होती है। तो फैक्टर्स में जो जो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द कर्व की, वो है एक इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक तो इंडस्ट्री का काम बड़ा होता है, जितने भी ग्राफ्स होते हैं उनके ऊपर, क्योंकि प्रोडक्शन लेवल अगर राइज या लो होता है जिसकी वजह से सारे ग्राफ्स जो होते हैं उनकी ओमिशन जो होती है वो अप एंड डाउन होती रहती है। अब देखिएगा, एज अ कंट्री अंडरगो इंडस्ट्रियलाइजेशन, there is increase in energy intensive production process and relies on the fossil fuel, this lead to higher CO2 emission। CO2 emission ऊपर की तरफ बूस्ट करेगा। अर्बनाइजेशन की वजह से भी, रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से भी, इंक्रीज एनर्जी कंजप्शन ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी हायर CO2 में इमिशन पाया जाता है। कंजप्शन पैटर्न की वजह से भी अपवर्ड की तरफ जाता है, जिसके अंदर टिपिकली जो होता है सेंसिटिव प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन कंट्रीब्यूट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। सेकंड फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है डाउनवर्ड, क्योंकि उन्होंने कहा था अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों के फैक्टर्स हमें बताइए कि ये क्यों होता है। ऊपर की तरफ जाता है तो क्या वजह होती है, ये कर्व नीचे की वजह क्या है कि डाउनवर्ड आता है। तो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज की वजह से, क्योंकि चेंजिंग जब पाई जाती है, रैपिड रेगुलेशन जब पाई जाती है, तो फिर अनसस्टेनेबिलिटी अनसर्टेनिटी की वजह से ये डाउनवर्ड जाता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल रेगुलेशंस की वजह से भी ज़्यादा, जाहिर सी बात है जब कॉन्शियसनेस एनवायरमेंटल सही नहीं होगी तो एनवायरमेंटल रेगुलेशन भी ठीक तरीके से नहीं होगी, जिस वजह से पोल्यूशन और कंट्रोल मेजर्स की वजह से रिड्यूस होगा CO2 इमिशन। आगे हम आएँगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से क्या होता है, अगर नई-नई इनोवेशंस आती हैं, नई-नई डिस्कवरीज़ आती हैं, दैट्स व्हाई द रीज़न ओवर देयर कि न्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज़ आती हैं, दैट्स द रीज़न ओवर देयर डाउनवर्ड की तरफ जाता है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की वजह से भी कहानी जो है वो इस तरीके से होती है। अब वो कह रहे हैं हेटेरोजेनिटी इन ईकेसी पैटर्न। हेटेरोजेनिटी क्यों पाई जाती है इसमें? तो ये प्रोवाइड करता है जनरल फ्रेमवर्क, क्योंकि स्पेसिफिक शेप इसका इसीलिए होता है कि ये कंट्रीज़ और रीजन्स वाइज़ अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर रहा होता है। इसमें एंडाउनमेंट्स भी, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी, गवर्नेंस भी, कल्चर नॉर्म्स भी, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी भी, सारी चीज़ इसको मुतासिर करती हैं। अदर एनवायरमेंटल इंडिकेटर में ये होता है कि व्हाइल ईकेसी कंसेप्ट इज प्राइमरी फोकस ऑन CO2 इमिजन, जिसके अंदर हम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट को और डिफॉरेस्टेशन को मेजर करके डिस्टेंट रिलेशनशिप उनका बनाते हैं इनकम पर कैपिटा के साथ। डाटा इमिजन और चेंजेस यहाँ पे जो नजर आती है वो बेसिकली यही है कि कॉम्प्रिहेंसिव रिलायबिलिटी। आप देखिए मैं थोड़ा सा वास्ट इसको मैं लेकर आ गई हूँ, ताकि हर कोई बंदा अपने मुताबिक इसको फिर कट इट आउट कर कर लिखेगा, क्योंकि इट्स अ जीडीबी नॉट एन असाइनमेंट सोल्यूशन कि इसको मैं लॉन्ग लास्टिंग लिखूँ लंबा चौड़ा। तो आप लोग अपने मुताबिक इसके थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिखिएगा, दो दो पॉइंट्स। हाउएवर डाटा अवेलेबिलिटी क्वालिटी की वजह से भी ये अफेक्ट करता है एक्यूरेसी और जनरलाइजेबिलिटी ऑफ केईसी फाइंडिंग्स। कंक्लूजन कुछ यूँ है कि ये यू शेप जो होता है इसका, ये क्यों इन्वायरमेंटल कोऑर्डिनेट कर्व रिप्रेजेंट करता है इनकम और पर कैपिटा के साथ डिग्रेडेशन को। मूव्स अ कंट्रीज ऊपर की तरफ जब जाता है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सपीरियंस इंक्रीज एनर्जी कंजप्शन पोल्यूशन, और इनकम पर कैपिटा कंटिन्यू राइज करती है जब आप अडॉप्ट करते हैं इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस को, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को। और टू मूव डाउनवर्ड ये जब जाता है जब डिक्लाइन होता है CO2 इम्प्रूव एनवायरमेंटल क्वालिटी की वजह से। आई होप कि जीडीपी का सोल्यूशन सबको समझ में आया हो। काइंडली सब्सक्रिप्शन किया कीजिए ताकि आप लोगों को वक्त रहते सोल्यूशन मिल जाए, एक्यूरेट, ऑथेंटिक। स्टे ट्यून विद अस।